हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 9th का फिजिक्स का है। इससे पिछले वाले वीडियो हम लोगों ने ऊर्जा व जो उसके प्रकार थे गतिज ऊर्जा के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्थितिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके जो विभिन्न स्वरूप होते हैं उसके बारे में जाना जाएगा और ऊर्जा रूपांतरण के बारे में जाना जाएगा। तो आइए स्टार्ट किया जाए। आज का जो टॉपिक्स है उसके बारे में जाना जाए। पहला आप स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे। स्थितिज ऊर्जा कहते किसे हैं? जैसे आपने गतिज ऊर्जा यानी गति के कारण या किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे वहाँ पर डिफाइन किए तो यहाँ भी डिफाइन करेंगे हम स्थितिज ऊर्जा का। यानी हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी वस्तु में उसके विशेष स्थिति अथवा विशेष अवस्था के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एक बार और समझिए, यानी किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति अथवा विशेष अवस्था के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये जो स्थितिज ऊर्जा होते हैं किसी पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं। जो पहला आपका आएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? यानी किसी वस्तु में उसके गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पुनः समझिए, यानी किसी वस्तु में उसके गुरुत्व के विरुद्ध जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसकी माप अगर ज्ञात करना हो, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की माप ज्ञात करना हो मान ला कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान m है या ऊंचाई तक वस्तु को ले जाया गया है। तो उस स्थिति में उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी पिंड द्वारा गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य के बराबर होगा। यानी पिंड का भार हो जाएगा गुणे ऊंचाई। पिंड का भार जो होगा mg होगा, ऊंचाई h है। EP बराबर हो जाएगा आपका mg h। यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की माप अगर करना होगा तो इसी सूत्र से करेंगे, EP बराबर mg h। इसके बाद अगला जो आपका होगा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? जब हम घड़ी को चाबी देते हैं तो उसके अंदर की स्प्रिंग दब जाती है और दबने के बाद वो धीरे धीरे खुलती है और घड़ी को चलाती है। यानी उसकी देखिएगा स्प्रिंग में विकृति आई और विकृति के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता हो रही है। तो इस कारण जो कार्य होगा वह आपका प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। अर्थात दबी हुई स्प्रिंग में उसके स्थिति विकृति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसके कार्य करने की इस दर को हम क्या कहेंगे? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगली जो हेडिंग होगा
स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी आवेश जो होते हैं, दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, तो आवेशों के समूह में निहित जो ऊर्जा होगी उसे हम स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। अगला जो हेडिंग होगा चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहते किसे हैं? जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है, तो इस कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी चुंबक के कारण, यानी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रखेंगे तो उसमें जो कार्य करने की क्षमता होगा उसे हम चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। अगला जो आपका हेडिंग है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा जो प्राकृतिक ईंधन होते हैं उसमें निहित जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये प्राकृतिक ईंधन है, इसमें एक प्रकार की आपकी ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। अगला आपका नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, ये नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है? यूरेनियम हुआ, थोरियम हुआ, रेडियम हुआ आदि तत्वों में जो निहित ऊर्जा होती है उस निहित ऊर्जा को हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। सूर्य ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा कैसे डिफाइन करेंगे? यानी जानते हैं ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत जो है सूर्य ही है, तो सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा होगी वो आपका सूर्य ऊर्जा कहलाएगा। अगला जो आपका द्रव्यमान ऊर्जा। द्रव्यमान ऊर्जा प्रत्येक जो पदार्थ होता है, पदार्थ के द्रव्यमान में एक निहित ऊर्जा होती है, उस निहित ऊर्जा को हम द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। और आइंस्टीन महोदय ने इसकी गणना करने के लिए सूत्र दिया E बराबर mc², जहाँ m द्रव्यमान है और c आपका प्रकाश का वेग है। अगला आपका ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा कहते किसे हैं कि ऊष्मा से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। अगला आपका प्रकाश ऊर्जा। ये प्रकाश ऊर्जा जो होता है, यानी आपके जो प्रकाश होते हैं उसके द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होगा वो आपका प्रकाश ऊर्जा कहलाएगा। ध्वनि ऊर्जा यानी हम जो बोलते हैं उसके माध्यम से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ध्वनि ऊर्जा कहेंगे। और यांत्रिकी ऊर्जा जो होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है।
गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो है यांत्रिकी ऊर्जा को निरूपित करता है। तो इस प्रकार जो ये स्थितिज ऊर्जा होते हैं उसके विभिन्न स्वरूप आगे आप चीज़ों पर बढ़ेंगे तो इसके विभिन्न स्वरूप के बारे में और जानेंगे। आपके सिलेबस यहीं तक है तो यहीं तक जाना जाएगा। नेक्स्ट जो आपका हेडिंग है ऊर्जा रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण हम 5-6 तरीके से कर सकते हैं। पहला देखिएगा, ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा रूपांतरण से ही मतलब आप समझ गए होंगे कि एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित करना ऊर्जा रूपांतरण कराएगा। और यह निम्न प्रकार रूपांतरित कर सकते हैं। पहला आपका स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे? देखिएगा, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करना हो तो क्या करते हैं, ये टरबाइन पर जो जल गिराते हैं तो पहले जब जल बहते हुए द्रव में तो गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन जब गिराएंगे उस पर तो वह स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगा। दूसरा लिख सकते हैं वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन यानी वैद्युत ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में कैसे चेंज होगा, इसको अगर समझना हो तो आसानी से हम समझ सकते हैं कि बिजली के माध्यम से जो पंखा चलता है उसमें जो है वैद्युत ऊर्जा जो है आपका गतिज ऊर्जा में चेंज होता है। तीसरा आप लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। इसका एग्जाम्पल अगर देना हो, यानी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कहाँ चेंज होता है तो डायनेमो से जो उत्पन्न विद्युत उत्पन्न होता है, यानी डायनेमो जो होता है उससे जो उत्पन्न विद्युत होता है वह आपका गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में चेंज होता है। अगला हम वैद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन। ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन तो हीटर अगर चलाएंगे तो हीटर चलाना जो है वह आपका वैद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद रासायनिक ऊर्जा का आप प्रकाश ऊर्जा में कैसे परिवर्तन करेंगे? प्रकाश ऊर्जा में कैसे परिवर्तन करेंगे तो मोमबत्ती का जो जलना होता है उस यह शो करता है कि उसका रासायनिक ऊर्जा किसी में परिवर्तित होता है, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अगला आपका चेंजिंग में कर सकते हैं ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। वैद्युत ऊर्जा में कैसे होगा तो ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन माइक्रोफोन के माध्यम से होता है। माइक्रोफोन में क्या होता है, पहले ध्वनि ऊर्जा जो है वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। अगला लिख सकते हैं वैद्युत ऊर्जा का किसने ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन। इसका एग्जाम्पल देना हो तो लाउड स्पीकर में जो बोला जाता है तो उसमें जो ध्वनि जो वैद्युत ऊर्जा बाद में आकर वो चेंज हो जाता है ध्वनि ऊर्जा में। अगला आपका इसी तरह अन्य जो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि ऊर्जा का रूपांतरण में आप कर सकते हैं, यानी एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में रूपांतरण कर सकते हैं। उसके एग्जाम्पल के साथ आप आसानी से समझा सकते हैं। तो आज के जो इस वीडियो में हम लोग पढ़े हैं स्थितिज ऊर्जा और इसके विभिन्न स्वरूप और ऊर्जा का रूपांतरण और इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।